काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी नो शुगर चैलेंज लेने के बारे में, लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो टी कॉफ़ी में शुगर डालते हैं, फिर उसके साथ ब्रेड या बिस्किट खा रहे हैं तो उसमें भी शुगर होती है। मोस्टली सारे नमकीन में भी शुगर होती है, चाहे नाम कुछ भी हो सकते हैं, केमिकल नेम्स हो सकते हैं, लेकिन शुगर ज़्यादातर बाहर के पैकेज प्रोडक्ट्स में होती है। और घर में भी हम ऐसी बहुत सी चीज़ें बनाते हैं जिनमें शुगर होती है और ये काफ़ी एडिक्टिव भी होती है, तो इसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं। इनफैक्ट जब हम अपने आसपास भी देखें तो जब हम बाहर भी जाते हैं तो शुगर से भरी चीज़ें होती हैं और घर पे भी जो हमारे पास लोग रहते हैं हमारे आसपास, वो भी दिन भर शुगर से भरी चीज़ें खा रहे होते हैं, तो इसको छोड़ना हमारे लिए और भी मुश्किल होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा ये मुझे तो अब ये करना ही है क्योंकि डर के आगे जीत है, तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपना 30 डे नो शुगर चैलेंज। अब सवाल ये आता है कि मुझे ये चैलेंज क्यों करना था, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि शुगर बहुत ही अनहेल्दी है हमारे लिए, इससे हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है और उसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां होती है, जैसे कि डायबिटीज़, पीसीओडी, इनफैक्ट वेट गेन और बहुत ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और उसके वजह से बहुत सारी अलग अलग बीमारियां होने लगती है। इनफैक्ट शुगर के इंटेक से हमारी स्किन भी खराब होती है और हमारा फेस भी पफी दिखने लगता है। ये तो मैंने कुछ ही बताए, इससे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो बैड इफेक्ट्स है वो हमारी बॉडी में होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं 30 डेज ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कि इसके क्या इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया तो फर्स्ट डे तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी, मेरे मूड स्विंग बहुत हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा शुगर की क्रेविंग हो रही थी। तो वो दिन तो जैसे तैसे ख़त्म हुआ, लेकिन आगे के 2 दिन, डे 2 और डे 3 भी मैं काफ़ी इरिटेटेड थी। मैं अपने पार्टनर से भी छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट की क्रेविंग हो रही थी। बट मैंने एक आदत डाली थी कि मैं सारी चीज़ों के इंग्रेडिएंट देख रही थी, अगर उसमें शुगर है किसी भी फॉर्म में तो मुझे उसे नहीं खाना है। तो यू वोंट बिलीव, मेरे खाने के लिए ज़्यादा चीज़ें बची ही नहीं। उससे मुझे पता चला कि हम कितना ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं अननोइंगली। जब मैं डे 5 पे उठी और जब मैंने ब्रेकफास्ट करने के लिए सीरियल्स निकाले तो देखा उसमें भी शुगर है। तो फिर ऑफ कोर्स मुझे फ्रूट्स खाने पड़े, क्योंकि नेचुरल शुगर आप खा सकते हो, फ्रूट्स आप खा सकते हो, बट जो भी एडेड शुगर है, चाहे वो प्रोडक्ट में हो, चाहे आपने खुद ऐड की हो, कंपनी ने ऐड की हो, वो आप नहीं खा सकते। तो फिर मैं वो सीरियल्स नहीं खा पाई। बट उससे मतलब मैं सोचने लगी कि हम कितना ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं और हम बोलते हैं कि हम तो नहीं खाते शुगर, जबकि हम जो चीज़ खा रहे हैं सब में ऑलरेडी शुगर है। सो 1 वीक तो गुजर गया, मैं काफ़ी इरिटेटेड थी पूरा वीक, मुझे बहुत ज़्यादा शुगर की क्रेविंग हो रही थी, बट मुझे पता था कि ये विड्रॉल सिम्टम्स तो हो गए ही जब भी मैं ये शुरू करूँगी। लेकिन 1 वीक बाद मैंने ये देखना शुरू किया कि मेरा एनर्जी लेवल पूरे दिन में बहुत ही कांस्टेंट रहता है। अभी क्या हुआ, इरिटेशन तो कम होने लगा और एनर्जी लेवल कांस्टेंट रहने लगा और मुझे वो जो स्नैकिंग की बीच बीच में क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी वो अब कम होने लगी। ऐसा क्यों, मेरा एनर्जी लेवल क्यों कांस्टेंट रहने लगा? क्योंकि शुगर खाने से एकदम से एनर्जी लेवल बूस्ट होता है और फिर एकदम से डाउन हो जाता है। जब आप शुगर नहीं खाते हैं तो फुल डे आपका एनर्जी लेवल कांस्टेंट हो जाता है। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि मेरे पिंपल्स भी इंप्रूव होने लगे। कोविड जब मुझे हुआ उसके मेडिसिन के बाद मुझे पिंपल्स होने शुरू हुए, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहे थे, होते ही जा रहे थे। बट मैंने 1 वीक के बाद ही देखा कि ये काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं। मतलब बहुत तो नहीं, मैं अटैच करूंगी फोटो कि पहले क्या था और फिर 1 वीक के बाद क्या हुआ। तो मुझे मोटिवेशन आने लगा कि हाँ यार, मुझे ये कंटिन्यू करना है। नाउ इन वीक 3 मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरा बेली फैट और जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। माइंड इट, मैंने कोई एक्सरसाइज या योगा नहीं किया, सिर्फ शुगर छोड़ने से ही ये फैट रिड्यूस हो रहा है और मेरी स्किन में जो पिंपल्स हुए थे वो काफ़ी कम हो गए। मैं फोटो अटैच कर दूंगी। लेकिन एक इशू आया वीक 3 में कि मुझे बाहर जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ और ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि जब भी हम सोशलाइज करते हैं तो काफ़ी शुगर खाते हैं। लेकिन आई वुड से कि अगर आपको खाना पड़ भी रहा है महीने में 2 बार तो इट्स ओके। क्यों? क्योंकि बाकी 28 दिन तो आपने नहीं खाया ना। लेकिन अभी तो मैंने नहीं खाया बिकॉज इट वॉज माई चैलेंज। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ये इशू आते हैं जब आप शुगर छोड़ेंगे। नाउ मैं सक्सेसफुली वीक 4 में पहुंच गई हूँ
और लोग बोलते हैं कि वीक 4 में आपकी शुगर की क्रेविंग काफ़ी कम हो जाएगी, बट मेरी शुगर की क्रेविंग कम नहीं हुई है। मुझे अभी भी शुगरी फूड्स के बारे में सोच के बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने का मन कर रहा है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब कभी कभी हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमको लगता है कि यार लोग तो बोल रहे थे कि शुगर की क्रेविंग कम हो जाएगी, लेकिन मेरी तो नहीं हुई, पर मेरी तो नहीं हुई है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी भी शुगर की क्रेविंग कम नहीं हुई है। मैं अभी भी शुगर काफ़ी क्रेव कर रही हूँ। लेकिन पॉजिटिव साइड्स क्या है इसके कि मेरी स्किन काफ़ी क्लियर हो गई है। ऑफ कोर्स इसमें पिंपल्स के मार्क्स है, लेकिन पिंपल्स सारे चले गए हैं। मेरा मूड काफ़ी अच्छा रहने लगा है। जब मैंने शुगर छोड़ा तो जो इरिटेबिलिटी हो रही थी वो अब चले गए हैं, मतलब मेरे विड्रॉल सिम्टम्स चले गए हैं। मेरा जो एक्स्ट्रा फैट है जहाँ पे भी वो कम हो रहा है और उसकी वजह से मेरा करीब 2-2.5 किलो वेट भी कम हुआ है। और जो मैं स्नैकिंग करती थी बीच बीच में वो ऑलमोस्ट बंद हो गई है। वो कैसे बंद हो गई है? वो जनरली होती है क्योंकि जब हम शुगर खाते हैं तो हमारा एकदम से एनर्जी लेवल बढ़ता है और फिर जब कम हो जाता है तो हम फिर से भूखे हो जाते हैं, फिर स्नैक कर लेते हैं। लेकिन जब हम शुगर खा ही नहीं रहे, एनर्जी लेवल कांस्टेंट रहेगा तो स्नैकिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इसी से हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, जो कि हमारा एम है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में मतलब साइंटिफिकली क्या है साइंस इसका इंसुलिन रेजिस्टेंट का, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। 30 डेज मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किए नो शुगर चैलेंज के। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिले मुझे। और पहले ये ऑफ कोर्स मैं सोच रही थी कि मैं कैसे करूंगी और ये डिफिकल्ट भी था। बीच बीच में मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी शुगर खाने की, लेकिन मैंने ये चैलेंज डेडिकेटेडली कंप्लीट किया एंड रियली 2 वीक्स बाद तो इतने मुझे बेनिफिट्स दिखने लगे कि लगा कि यार ये चैलेंज मैंने पहले क्यों नहीं किया। और आप ये बिल्कुल कर सकते हैं अगर मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी पहले सोच रही थी ना कि यार मैं कैसे करूंगी, तो जब मैंने कर लिया तो आप भी ये कर लेंगे। आप एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरी जर्नी चैलेंज की कैसे लगी, आप और कौन से चैलेंज देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को प्लीज। बाय बाय।